चलिए सेकंड वीडियो देखते हैं आज। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पाचन तंत्र। पोषण को हम लोग पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र अपना भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाचन तंत्र देखिए क्या होता है। जटिल भोज्य पदार्थों को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना है या उनके सरल फॉर्म में तोड़ना है। जैसे मेरा जटिल है, जटिल भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, इसको हम तोड़ देते हैं इसके सरलतम रूप में, सरलतम रूप में। ये तोड़ना जो है, तोड़ने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब जटिल भोज्य पदार्थ कहने का मतलब जैसे चावल हो गया या फिर दाल हो गया, उसको हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सरलतम रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए दाल है तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, हमको बताया जाता है, बट प्रोटीन दिखता नहीं है। तो उस दाल को पहले तोड़ना होगा, तोड़ने के बाद हमारे छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे जिसको सरलतम रूप कहते हैं। इसी तोड़ने की प्रक्रिया को ही आपका पाचन तंत्र कहलाता है। अब पाचन तंत्र में कई भाग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पाचन को करने के लिए हमारे शरीर में कई भाग जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम अभी देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिगर आपका बन गया है, ये पूरा पाचन तंत्र का फिगर है। मतलब पाचन में कौन कौन से भाग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कौन कौन से अंग जो होते हैं पाचन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है मुख, यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मुंह के बाद आपका है ग्रास नली। खैर यहाँ बीच में लैरिंक्स और फेरिंक्स भी पाया जाता है, वहाँ पे अभी टिप्पणी नहीं किया जाएगा। ग्रास नली देखा जाएगा। ग्रास नली के जस्ट बाद आएगा आपका अमाशय, यानी कि पेट। पेट के बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदाद्वार। ये लास्ट पार्ट है। अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मुख के बारे में, पाचन तंत्र में, कि मुख के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा। देखिए पाचन तंत्र में मुख का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। यह पाचन तंत्र का पहला भाग होता है, सबसे फर्स्ट भाग। इसमें आपके पाए जाते हैं दांत और जीभ। दांत का देखिए रोल क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में। सबसे पहली बात ये है कि जो भोज्य पदार्थ का जटिल रूप है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही दांत का काम होता है। जो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रकार देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लें। दांत जो हमारा होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर, एक्चुअली दांत जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। बाहर के लेयर को कहा जाता है इनेमल की परत। इसमें 2 परत होती है, इनेमल की परत हो गई। सेकेंड परत को आपका कहा जाता है डेंटाइन, ये दांत की परत हो गई। यहाँ तक आए होती है नसें, जो लास्ट पार्ट होते हैं यहाँ के दांत के। अब देखिए दांत जो होता है हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोरतम भाग होता है। हड्डी से भी ज़्यादा कठोरतम भाग कौन होता है? दांत होता है। अब देखिए हम लोग दांत को पढ़ रहे हैं तो दांत के प्रकार पढ़ेंगे। दांत जो होता है मुख्य 4 प्रकार का पाया जाता है। जैसे फर्स्ट होता है आपका कृदंत, दूसरा होता है रदनक, रदनक, चौथा होता अग्रचौड़क, अग्र चवर्णक, लास्ट आपका होता है चवर्णक। चारों को नंबर वाइज से पढ़ेंगे हम लोग कि ये चारों होते क्या है। अगर कृदंत का बात किया जाए तो कृदंत ऐसे दांत होते हैं जो बस काटने का काम करते हैं। उस सामने के जो 4 पाए जाते हैं वही कृदंत आपके होते हैं, यानी कि इसका काम आपका होता है काटना, ठीक है। रदनक जो होता है वो दांत होते हैं फाड़ने का काम करते हैं। ऊपर 2 पाए जाते हैं, नुकीले टाइप होते हैं, ये आपका फाड़ने का काम करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। और अग्र चौड़क का काम होता है चबाना, अग्र चौड़क का काम होता है चबाना और चौड़क का काम होता है पीसना। ये काटने का काम करता है, ये फाड़ेगा रदनक आपका। अग्र चौड़क जो होता है चबाएगा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा। चौड़क जो होता है उसको पीस देगा। ये हमारे चारों रोल हो गए दांतों के, ठीक। अब देखेंगे, चलिए अब देखते हैं हम लोग दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र,
दंत सूत्र क्या होता है, ऐसा सूत्र जिससे दांतों का पता चले। जैसे अगर मनुष्य में देखा जाए, मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, 32, लेकिन बच्चों में, मनुष्य के ही बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। अब हम लोग सूत्र से क्या निकालेंगे, देखते हैं। अब जो होता है मनुष्य, एक मनुष्य हो गया वेल डेवलप्ड, उसका जो होता है 21, 23 बटे 21, 23 गुणे 2 गुणे 2, ये जो होता है गुणे 2 वो जबड़े को बताता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर नीचे जो है वो ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। इसमें दो बता रहा है आपका त्रिदंत, ये बता रहा है रदनक, ये बता रहा है अग्रचौड़क, और ये बता रहा है चौड़क। यानी कि अपर जा, ऊपर वाले जबड़े में त्रिदंत की संख्या होती है 2, जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4। ये जो 4 दांत काटने वाले हैं वही आगे, तो 4 हो गया। फिर प्लस 1 होता है एक जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में एक तरफ है, जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, रदनक आ गया। प्लस 2 है एक तरफ, दूसरे तरफ भी 2 होगा, मिला के कितना हो गया 4, प्लस 3 गुणे 2 करेंगे यानी कि चौड़क का 6 आ गया। यही गिनती सेम नीचे भी आएगी, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आएगा 4 2 6, 6 4 10 6, 16 ऊपर आ गया और 16 ही नीचे, मिला के कितने दांत हो गए, 32 दांत। ये होता है जब मनुष्य अच्छे से विकसित हो जाता है तब। लेकिन अगर बच्चों में देखा जाए, बच्चों के अंदर कैसा होता है, बच्चों का जो दंत सूत्र होता है 2102 बटे 2102, यानी कि कृदंत होता है, रदनक होता है, अग्र चौड़क बच्चों में नहीं पाया जाता। यही है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, तो बच्चों में अग्र चौड़क का दांत नहीं पाया जाता, ये होता है आपका चौड़क। और बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है टोटल होती है 20, टोटल 20 दांत पाए जाते हैं बच्चों में, जो हम लोग निकालेंगे जब इंटू 2 करेंगे दोनों तरफ तो आएगा, देखिए 2 2 जा 4, प्लस 2 का गुणा 1 में 2, प्लस यहाँ पे 0 प्लस 4, नीचे भी सेम वही आने वाला है, सेम फार्मूला है। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा 4 2 6 4 10, ऊपर आ गया 10, नीचे मिला के कितने दांत होंगे, 20 दांत, जो बच्चों में पाए जाते हैं। अब इतना करने के बाद हमारे मुख में ही पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी जस्ट आगे चलेंगे क्योंकि हमारी पाचन तंत्र में कई ग्रंथियां काम करती हैं, तो सारी ग्रंथियां एक ही बार में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ मुख में पाई जाती हैं, पैनक्रियाज होती है, लीवर होता है, तो हर जगह वो ग्रंथि अलग अलग से एक ही में पढ़ लेंगे हम लोग। आते हैं ग्रास नली पे, तो मुख के बाद और अमाशय सु, पेट को मुंह से जोड़ने वाली नली को ही ग्रास नली कहते हैं, जिसमें भोजन बस क्रमाकुंचन ढंग से पेट तक आता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो अभी तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्रमाकुंचन गति क्या होती है, जैसे हमारा ये ग्रास नली हो गया, इसमें से जो लुगदी का फॉर्मेशन हो गया है मुंह में, वो जो भोजन है वो थोड़ा सा लुढ़कते लुढ़कते इस तरीके से आता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे भोजन आगे की तरफ बढ़ता रहता है, जिस गति को कहते हैं हम लोग क्रमाकुंचन गति। ये टेढ़े मेढ़े आता है, फिर जाके अपने स्टमक में पहुंचा, पेट में। हम लोग पेट के बारे में देखेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से पेट है। पेट के 3 भाग होते हैं, सभी को पता होगा। पहले को कहा जाता है कार्डियक, इसको कहते हैं फंडिक, इसको कहते हैं पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जो आपका कार्डियक भाग है, इस कार्डियक वाले भाग में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल, जो खाने को सड़ने से बचाता है और खाने को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्डियक में पाया जाता है। पीएच इसका जो होता है 7 से कम होता है, क्योंकि ये एसिड होता है। फंडिक की बात किया जाए, ये फंडिक में पाई जाती है रुचि नामक संरचना, ठीक है। रुचि नाम की एक संरचना पाई जाती है, कांटे जैसी संरचना होती है। वो जो होती है खाने को 3 से 4 घंटे तक, ये जो रुचि है, इसको लिख देता हूँ रुचि, ये जो आपकी रुचि दिख रही है वो खाने को 3 से 4 घंटे तक इस पेट में रोक कर रखती है HCl के प्रेजेंस में। उसके बाद फंडिक के बाद आता है पाइलोरिक भाग, जो होता है पेट का एकदम लास्ट वाला भाग। यहाँ पे आ गया पाइलोरिक। पाइलोरिक में भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि जब पढ़ने लगेंगे, या फिर पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो पढ़ने लगेंगे, उस वीडियो में देख लेंगे पाइलोरिक के अंदर कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, रेनिन और
पेप्सिन मोस्टली आता है। फिर यहाँ से जस्ट भोजन अच्छे से यहाँ तक टूट जाता है, अपने सरलतम रूप में एकदम ब्रेक हो जाता है। उसके जस्ट बाद देखिए, अमाशय के जस्ट बाद आता है आपकी छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है, खाने का अवशोषित हो, खाने का अवशोषण हो। अब अवशोषित कहने का मतलब जो भी खाना हो गया, जैसे दाल हम लोग खाए थे, अभी शुरू में देखें दाल खाए थे, वो ब्रेक हुआ, टूट गया, टूटा। अब टूटने के बाद ये बन गया है प्रोटीन फॉर्म में। अब इस प्रोटीन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है, अवशोषित करना है। तो इस प्रोटीन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कौन कराता है, आपकी छोटी आंत, ठीक है। लेकिन छोटी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी कि अवशोषण नहीं होता। छोटी आंत में देखिए, जो छोटी आंत आपकी होती है उसमें सभी भोजन का, सभी पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी के अलावा। ये छोटी आंत की कहानी हो गई। लेकिन छोटी आंत जो होती है बड़ी आंत से बड़ी होती है। लेकिन छोटी आंत का जो होता है डायमीटर, जिसको डायमीटर बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं अर्धव्यास या फिर व्यास, वो होता है कम, और बड़ी आंत का ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी बड़ी आंत नाम पड़ गई है, उसकी छोटी आंत नाम पड़ गई है। मलाशय में क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रुका रहता है बॉडी के अंदर, जो अधपचे हुए रहते हैं भोज्य पदार्थ, वो मलाशय के अंदर आकर रुकते हैं कुछ टाइम तक। उसके बाद ये गुदा द्वार के थ्रू शरीर के बाहर चले जाते हैं और जितने भी पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन छोटी आंत में अगर बात किया जाए, छोटी आंत की, छोटी आंत, तो छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो छोटे छोटे फिंगर के जैसे पाए जाते हैं आपके रसांकुर नामक संरचना, जिसको कहते हैं विलाई, इंग्लिश में माइक्रोविलाई भी कहते हैं, माइक्रोविलाई, रसांकुर कहते हैं। छोटी छोटी संरचना इस तरीके से होती है, जैसे आंत है ये आपकी, इस तरीके से होती है। यहाँ से जब भोजन गुजर रहा होता है पचा हुआ, तो ये जो रसांकुर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड के अंदर पोषक तत्वों को। इस प्रकार से छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। बाकी पाचन तंत्र हो गया, लार ग्रंथि हम लोग समझेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए अभी आप लोगों को बस बताया जा रहा है शॉर्ट वीडियो, इसको ज़्यादा डीप में नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियरेस्ट आ चुका है। बाकी बाय, थैंक्स।